कहते हैं इंसान को हर चीज से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। फिर शेर तो जंगल का राजा है। शेर की कई खूबियां हैं जो अगर कोई व्यक्ति अपना ले तो वह भी एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। इन्हीं खूबियों का वर्णन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्यूमेंट्री ऑफ मपोगो लायन कोएलिशन, स्टोरी ऑफ 6 लायंस। दोस्तों, आप भी जानते हैं शेर के उसूल, शेर का अनुशासन सब यूनिक है, तो क्यों ना हम भी आज अपने जान पहचान के सभी लोगों के आगे इन बातों को कहकर ऐलान कर दें कि हम भी अब अपने उसूलों से जिंदगी को जिएंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं साबी सैंड के जाबाजों की कहानी, जिन्होंने एक साल के अंदर 100 से भी ज्यादा शेरों को मार गिराया। और इस कहानी के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव तो जरूर आएंगे और आप अच्छे से जान जाओगे कि आखिर शेर क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है। तो मपोगो कोएलिशन 6 शेरों का एक ग्रुप था। एक बात ध्यान दें कि मेल्स की कोएलिशन होती है जिसमें उनके ब्रदर्स और कजन्स होते हैं, और प्राइड्स में फीमेल्स और मेल्स दोनों ही होते हैं, जिनमें अक्सर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होती है। मपोगो कोएलिशन में 6 मेंबर थे, जिनका नाम मकुलू जो सभी का लीडर था, स्कार, प्रीटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी था। और मकुलू इन सबका लीडर इसलिए था क्योंकि वह इन सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ी बात कि वह एक आउटसाइडर था। इसका मतलब यह कि मकुलू, स्कार, प्रीटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी का सगा भाई नहीं था। कहते हैं कि इंसान की आधी पहचान उसके पहनावे से हो जाती है, वैसे ही इन सभी शेरों की पहचान इनके नाम से हो जाती थी। अफ्रीकन लैंग्वेज में मकुलू का मतलब होता है बड़ा, और मकुलू इन सबसे बड़ा, ताकतवर और सबसे खतरनाक दिखने वाला था। और मिस्टर टी की पर्सनैलिटी सबसे अलग थी, वो आसानी से पहचान में आ जाता था। स्कार का नाम स्कार इसलिए पड़ा क्योंकि उसके हिप रीजन में एक स्कार था। मपोगो कोएलिशन जिस प्राइड को बिलोंग करते थे उस प्राइड का नाम था स्पार्टा। मपोगो कोएलिशन में पहले 5 ही शेर थे और बाद में मकुलू ने इनको ज्वाइन किया, और जिसके बाद इनका कोएलिशन सबसे मजबूत बन गया और मकुलू आगे जाकर इनका सरदार बनता है क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था। मकुलू के बाहरी होने की वजह से शुरुआत में उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ मकुलू के साथ। समय के साथ साथ मकुलू ने परिवार में अपनी जगह बना ली और वो ऐसा लीडर उभर कर सामने आया कि देखने वाले भी दंग रह गए। और 2004 में मपोगो ब्रदर साबी सैंड के दक्षिण की ओर बढ़ गए और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने लगे। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मपोगो लायन कोएलिशन है वो साबी सैंड गेम रिजर्व को बिलोंग करते हैं, और साबी सैंड गेम रिजर्व वह क्रूगर नेशनल पार्क के एडजेसेंट है। और क्रूगर नेशनल पार्क वह साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और साबी सैंड 70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और वह लगभग 6 टाइम्स बड़ा है मैनहट्टन सिटी से। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यह कितना बड़ा एरिया है। और मपोगो ब्रदर्स ने 80% साबी सैंड के इलाके में अपना कब्जा जमाया था, और 70,000 का 80% हुआ 56,000 हेक्टेयर। और हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ 6 शेरों का दबदबा था। कहते हैं ना, इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए विनर देन बी फियरलेस लाइक ए लायन। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य पाना है तो इन्हीं 6 शेरों की तरह बेखौफ होकर मेहनत करो। कहा जाता है कि मपोगो ब्रदर्स ने 100 से भी ज़्यादा शेर, शेरनियाँ और उनके शावकों को मौत के घाट उतार दिया था। और यही इनके फेमस होने की वजह है कि कैसे 6 शेरों का कोएलिशन लगभग 56,000 हेक्टेयर में अपना दबदबा बनाता है। और यह देखकर तो लायन कंजर्वेनिस्ट भी हैरान हो गए। उन्होंने और रिसर्चर्स ने कभी भी यह चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी थी कि इतना बड़ा एरिया कोई लायन कोएलिशन उसको अपनी टेरिटरी बना सकता है। इधर फिर से आप इन शेरों के एटीट्यूड से कुछ सीख सकते हो। देखो, अगर फेमस होना है तो फेमस होने पर कभी भी फोकस मत करो, बस उस काम को करो जिसे तुम पसंद करते हो और उसी में खो जाओ, और फेमस तुम अपने आप ही हो जाओगे। उन्होंने भी फेमस होने पर ध्यान नहीं दिया। यह शेर वह करते गए जो उन्हें पसंद था, वह अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाते गए, और आज जो कुछ भी है हमारे सामने है। देखो, मैंने आपको यह तो बता दिया कि इन्होंने 80% एरिया को अपनी टेरिटरी बनाया था, पर अभी तक आपको यह नहीं बताया कि इतना बड़ा एरिया को पाने के लिए इन्हें कितने कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, कितना खून बहाना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। यह कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, और वह भी 80% एरिया सिर्फ 6 शेरों के अंडर एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम्स कभी भी यह देखकर नहीं आती
कि यह इंसान है या जानवर, वह तो सभी के हिस्से में आएगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये समूह इतना फेमस हुआ। देखो, लेजेंड्स पैदा नहीं हुआ करते, बल्कि लेजेंड बनते हैं। किसी की भी स्टार्टिंग जर्नी आसान नहीं होती। हर किसी को मेहनत, संघर्ष, बलिदान व कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और शुरुआती दिनों में इन मपोगो ब्रदर्स की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन्हें बहुत ही कम उम्र में इन्हें इनके परिवार से अलग कर दिया था, यानी जो इनका स्पार्टा प्राइड था उससे इनको बाहर निकाल दिया गया था। और किसी तरह दूसरों के बचे कुचे खाने पर निर्भर होकर इन्होंने अपना जीवन काटा। कहते हैं कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वट यू हैव, डू वट यू कैन। मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो वहीं से अपना काम शुरू करो। तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करो और वह करो जो तुम अभी कर सकते हो। इन 6 शेरों ने भी कुछ ऐसा ही किया और समय के साथ साथ बहुत ताकतवर और मजबूत होते गए और नए नए स्किल सीखते गए। और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण वो एकदम बेहतरीन शिकारी बन गए थे। और वो जंगली भैंसों का शिकार करने में एकदम एक्सपर्ट हो चुके थे। और जंगली भैंसों का शिकार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जंगली भैंसों में एकता होती है। अगर तुम एक को पकड़ोगे तो 10 उसकी मदद करने आएंगे। और ऐसी सिचुएशन में भी वह बड़ी आसानी से शिकार करते थे। मपोगो कोएलिशन की सबसे खास बात यह है कि उसका हर एक मेंबर शिकार करने में एक्सपर्ट था। और उनके कोएलिशन में हर एक की अपनी अपनी खासियत थी। जैसे किंकी टेल एक बेहद खतरनाक शेर था, वो अपने सामने आए हुए शिकार को कभी नहीं छोड़ता था। मकुलू उन सबका लीडर, किस पर अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, पूरी स्ट्रेटेजी वही प्लान करता था। और वो डिसाइड करता था कि उसकी टीम किस पर हमला करेगी, और सबसे पहले हमला भी वही करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मपोगो कोएलिशन का एक एक मेंबर की अपनी एक खासियत है। वैसे ही मिस्टर टी और किंकी टेल पूरे शिकार के दौरान सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा खूंखार रहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी इन्हीं का था। मिस्टर टी अपने 5 भाइयों में से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव था। और कई बार देखा गया है कि शिकार के दौरान मिस्टर टी अपने भाइयों से ही लड़ जाया करता था। साल 2006 में मपोगो ब्रदर्स ने नॉर्दर्न साबी सैंड एरिया में एंट्री करी। और वहाँ मौत का ऐसा खेल होने वाला था जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो, क्योंकि जिस इलाके में वो जा रहे थे वहाँ पहले से ही ओटावा प्राइड का कब्जा था। और इस प्राइड में 4 मेल लायन थे। और मपोगो ब्रदर्स का उनकी टेरिटरी में होना उन चारों भाइयों के लिए एक खुला चैलेंज था, क्योंकि मकुलू अपने भाइयों के साथ इनके इलाके में खुलेआम बेखौफ घूम रहा था। और जब इनका आमना सामना हुआ, मपोगो ब्रदर्स ने इन चारों शेर में से एक शेर को मार दिया और बाकी 3 शेर इनको देखकर भाग गए। और अब ओटावा प्राइड में सिर्फ 3 शेरनियाँ और 11 शावक रह गए थे। और शेरों की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने 11 शावकों को मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यह बड़े होकर उनके लिए खतरा बने। इसलिए वो अपने अपोनेंट को पहले ही मार देते हैं। और अब साबी सैंड का उत्तरी इलाका मपोगो लायंस का था। और यह मपोगो लायंस की पहली टेरिटरी वॉर थी जिसमें उनकी जीत हुई। और अब साबी सैंड का उत्तरी इलाका मपोगो लायंस का था। और अब इन शेरों के ऊपर जीत का जुनून सवार हो गया था और इन्होंने अपना इलाका बढ़ाना शुरू करा। वो जिस भी इलाके में जाते वहाँ के प्राइड पर कब्जा कर लेते। सबसे पहले वह मेल लायन को मारते, फिर बारी आती इनके शावकों की। और अगर कोई मादा शेरनी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती तो वह उन्हें भी मार देते। और ऐसे ही अपना इलाका बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 9 प्राइड्स पर अपना कब्जा कर लिया। और यही प्रोसेस बेस्ट एग्जाम्पल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, यानी कि जो सक्सेसफुल होगा सिर्फ वही बचेगा, उन्हीं का परिवार बचेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कोएलिशन होते हैं उनमें 1 या 2 ही शेर दबंग होते हैं और बाकी सब उनका हुक्म मानते हैं। लेकिन फिर बात यह आती है कि अगर टोली में रहना है तो दबंगों का हुक्म मानना पड़ेगा, या फिर उनसे अलग होकर अपना खुद का गठबंधन बनाएं। मिस्टर टी और किंकी टेल तो मानो हुक्म मानने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। वे तो बस सब पर हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन मकुलू उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। वैसे तो मिस्टर टी सबसे छोटा था, पर वह हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता था। और फाइनली वह दिन भी आ ही गया जब मिस्टर टी और मकुलू के बीच में लड़ाई हो गई। और ऐसी दिल दहला देने वाली लड़ाई आज से पहले कभी भी 2 शेरों के बीच में नहीं देखी गई थी। मिस्टर टी ने मकुलू को कड़ी टक्कर दी और इसकी वजह से कोएलिशन में दरार पड़ने लग गई। और जिसके बाद मिस्टर टी और किंकी टेल बाकी चारों को छोड़कर चले गए और अब इनका गठबंधन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। मिस्टर टी और किंकी टेल दोनों की ही जोड़ी एकदम जय वीरू की तरह थी। दोनों के ही बीच में कमाल का तालमेल था।
वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों ही शेर अपने इलाकों में खुलेआम बेखौफ होकर घूमते रहते और जो भी उनके इलाके में आता वह उनको वहाँ से खदेड़ भगाते। लेकिन मिस्टर टी और किंकी टेल इस बात से बेखबर थे कि 5 खूंखार शेरों का गठबंधन उनकी ओर बढ़ रहा है। खतरे से अनजान ये दोनों भाई अपनी जिंदगी में एकदम बेखौफ होकर खुलकर जी रहे थे, पर धीरे धीरे वह 5 शेरों का गठबंधन साबी सैंड के दक्षिण इलाके में घुस रहा था, जिनका नाम था मचिंगलानेज। मचिंगलानेज कॉयलेशन मपोको कॉयलेशन के इलाके में कब्जा जमाने के इलाके से साबी सैंड पर घुसने लगे। पर मिस्टर टी और किंकी टेल को इनकी हरकतों के बारे में पता चल गया और वह अपने इलाके की रक्षा करने के लिए मर मिटने को तैयार थे। किसी एक अकेले शेर से लड़ना मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए एक आम बात थी, लेकिन 5 अनुभवी शेरों से लड़ना थोड़ा मुश्किल था। मपोको ब्रदर्स के बाद इतना खतरनाक और इतना बड़ा कॉयलेशन साबी सैंड में पहली बार देखा गया था। और जब ये 5 आउटसाइडर्स जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे, तभी मिस्टर टी और किंकी टेल ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनमें से जो सबसे यंग शेर था उसको झुंड से अलग कर उसके ऊपर हमला कर दिया। कहते हैं ना, जब शेर शिकार करता है तो अपने शिकार का धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है और बुद्धिमानी पूर्वक वार करता है। सिर्फ ताकत से शेर कभी भी शिकार नहीं कर पाता और यही चीज मिस्टर टी और किंकी टेल ने भी अपनाई और बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली। फील्ड गार्ड बताते हैं कि मिस्टर टी और किंकी टेल का ऐसा आक्रामक रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि जब दुश्मन घर में घुस आए तब अपना रौद्र रूप तो दिखाना ही पड़ता है। उन दोनों की दहाड़ से पूरा साबी सैंड कांप रहा था और दिन ढलता गया। मिस्टर टी और किंकी टेल एक जानलेवा जंग के बाद आराम कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके ऊपर मचिंगलानेज लायन का हमला होने वाला है। और सही मौका देखकर उन्होंने किंकी टेल को चारों ओर से घेर लिया और उस समय का मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों ओर ऐसी आवाजें गूंज रही थी मानो कि बादल फट गया हो। मचिंगलानेज लायन ने किंकी टेल को दबोच रखा था और तभी अपने भाई की रक्षा करने के लिए वह मिस्टर टी आ गया। मिस्टर टी और किंकी टेल ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको कड़ी टक्कर दी, लेकिन मचिंगलानेज लायन के सिर पर खून सवार था और सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि चारों तरफ दहशत के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन मचिंगलानेज लायन की ताकत को देखकर मिस्टर टी समझ गया था कि वह अपने भाई को नहीं बचा पाएगा और वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। और इधर इन चारों ने बड़ी ही बेरहमी से किंकी टेल को मार दिया। और जब यह बात फॉरेस्ट गार्ड को पता चली तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि किंकी टेल यह ताकतवर, होशियार और दबंग फिर शायद इस दुनिया में और कोई होगा। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने भाई का साथ दिया और यही चीज उसको महान बनाती है। मिस्टर टी अब अकेला पड़ गया था, इसलिए वह साबी सैंड के दूसरे इलाके की ओर बढ़ चुका था, वापिस अपने चारों भाइयों के पास। दरअसल शेरों की एक खास बात होती है कि अगर कोई शेर अपना परिवार बसा लेता है तो उसे वापस झुंड में दाखिला नहीं मिलता। लेकिन मिस्टर टी और बाकी शेरों में इतना लगाव था कि उसे वो वापस अपना लेते हैं और अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं और वापस अपनी हुकूमत कायम करते हैं। समय बीतता गया, लेकिन मिस्टर टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसे तो पूरे झुंड में राज करना था, इसलिए मिस्टर टी ने अपने भाइयों को बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। और सबसे गजब की बात तो यह कि मिस्टर टी की हरकतों पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी और मिस्टर टी की हरकतों के चलते लोगों ने उन्हें सैटर्न यानी शैतान का नाम भी दिया था। और अगले 2 सालों में मचिंगलानेज लायन ने मपोको लायंस के लगभग पूरे इलाके में कब्जा जमा लिया था। और इसी दौरान 2 भाई रास्टा और पीटी बॉय भी गायब रहे। फॉरेस्ट गार्ड का यह मानना था कि शायद मचिंगलानेज ने उन्हें भी मार दिया। एक शेर की लाइफ स्पैन 10 से 15 साल होती है और अब मपोको लायंस का भी अंत नज़दीक था। उन्हें सारे विरोधियों ने चारों ओर से घेर लिया था। करीबन 2012 के आसपास 5 शेरों का एक और गठबंधन बनकर तैयार हो गया और वह साबी सैंड के उत्तर में आदम का, जो मपोको लायंस का हिस्सा था, जिनका नाम था सैलाटीज। और एक दिन ऐसा आया कि सैलाटीज ने मिस्टर टी को अकेला देखकर उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मिस्टर टी भी कम नहीं था, वह अपने बुढ़ापे में भी जवान सेलों से लड़ गया। लेकिन वह मिस्टर टी की आखिरी लड़ाई साबित हुई और उसने अपनी जान गंवा दी। मिस्टर टी अपनी आखिरी सांस तक अपने इलाके की रक्षा करता रहा और इन्हें कहते हैं असली राजा, जो अपनी आखिरी सांस तक अपने इलाके की रक्षा करे। मिस्टर टी और किंकी टेल सच में एक लेजेंड है। मपोको ब्रदर्स ने 6 साल तक साबी सैंड पर राज किया और जितना हुड़दंग उन्होंने मचाया, शायद ही इतना हुड़दंग पहले किसी और ने मचाया हो।
लेकिन इनका अंत भी उतने ही खौफनाक तरीके से और इज्जतदार तरीके से हुआ। जैसी इनकी फितरत थी यह वैसे ही मरे, लड़ने की फितरत थी और लड़ते हुए मरे। मिस्टर टी के मरने के बाद मकुलू और पीटी बॉय क्रूगर नेशनल पार्क चले गए, जहाँ पर दो शेरों का राज था, फ्रेडी और लिम्पर। और जब इनके बीच में लड़ाई हुई तब मकुलू ने लिम्पर को मार दिया, लेकिन मकुलू और पीटी बॉय ने उनके प्राइड पर कब्जा नहीं करा। यह दोनों इतने ताकतवर थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनसे उलझने की, लेकिन समय के सामने सब छोटा पड़ जाता है। मकुलू और पीटी बॉय को कोई भी शेर नहीं मार पाया और उनकी नेचुरल डेथ हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट लायन कौन सा है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे।